अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रान मोहतरम, काफ़ी देर हो गई है और जवाब सलाम का नहीं आया, तो ये समझ में आ रहा है कि माशाअल्लाह दोपहर का वक्त हो गया है, आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही है, वरना सलाम का जवाब तो हमको देना चाहिए था। हमने मौलाना दिल में बोल लिया, आप भी दिल में समझ लो बोले तो अलग बात है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपने सदर मोहतरम के बारे में मुख्तलिफ हज़रात से मुख्तलिफ ख़यालात समाअत फरमाए और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मोहतरम यूसुफ साहब जिस अंदाज से खिदमत अंजाम दिए हैं, खिदमात अंजाम दिए हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप तो आप हमारे हैं, लेकिन आज जिन अहबाब ने तकरीर करते हुए सदर मोहतरम का नाम लिया तो बड़े एहतराम से लिया। मालूम ये होता कि वो हर दिल अजीज़ थे और हर दिल अजीज़ होने से आज अपने पूरे शहर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। और मुझे भी जनाब यूसुफ साहब मरहूम से कई बार मिलने की माशाअल्लाह मुलाकातें हुई है और उनका एतदाल, उनकी गुफ्तगू का अंदाज और उनके मोहब्बत का अंदाज यकीनन हर एक का दिल जीत लिया करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, पूरे परगी को एक रखने के लिए उन्होंने रात दिन अपना एक कर दिया। मदारिस वालों के साथ भी उन्होंने ताउन किया, आम आदमी का भी उन्होंने ख्याल रखा। अभी जैसे मौलाना उबैद साहब ने जैसे फरमाया कि मदारिस के जिम्मेदारों का वो एहतराम भी बड़ा किया करते थे। मालूम ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और ऐसे लोग जब दुनिया में आते हैं तो लोगों को मिला के जाते हैं, तोड़ा के नहीं जाते। हम लोगों की भी ये कोशिश होना कि हम भी ये जो काम करते हुए गुजरे हैं, इसी तरीके से हम भी अपने ज़िंदगी को गुजारें और लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें, लोगों का ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, हर वो आदमी का ख्याल रखें जो अपने को मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह की इताअत करने वाला हो, उसका भी रखे। और जो इताअत नहीं करता उसको भी इताअत की दावत देना, अपने अंदाज से देना, अपने अमल से देना। ये नहीं कि उसको जाके आप झिझोड़ के कहें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना दीजिए कि देखने वाले आपको देखकर नसीहत हासिल करें। आज अफसोस ये होता है, जिंदगी में तो हम लोग वाहवाह नहीं करते, जिंदगी में हम लोग तारीफ नहीं करते, जब दुनिया से गुजर जाते हैं तो बड़े अच्छे से बोल देते हैं, मगर दुनिया में रहे तक भी तारीफ हुई उनकी, उनके कामों की तारीफ हुई और उनके हर अमल को लोगों ने सराहा। और आज दुनिया से जाने के बाद भी जब से मैं देख रहा हूँ स्टेज पर हर कोई आ रहा है तो सदर साहब की तारीफ में दो चार जुमले कहे बगैर वहां से नहीं जा रहा है। क्या वजह है? मेरे अजीज दोस्तों, दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अखलाक अच्छे होना, अंदाज अच्छे होना, हर एक को रेस्पेक्ट देना, हर एक का ख्याल रखना, ये तमाम खूबियां हमारे सदर साहब में थी। अब माशाअल्लाह इस परगी में फिर एक नई कमेटी यानी तय पाई है और यहाँ के फिर नए सदर चुने गए हैं और यहाँ नए नौजवानों को मैं सुना कि इसमें शामिल किया गया है। मैं उन सबसे भी उम्मीद रखता हूँ कि वो भी कौम की खिदमत का जज्बा लेकर आगे बढ़े। ओहदे कितनी देर रहेंगे, ओहदों की कोई अहमियत नहीं है। याद रखो, अल्लाह के पास महबूब वही होता है जो लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करता है।
जो लोगों के साथ अच्छा कर रहता है। आपको मालूम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, एक शख्स की एक जनाजा जा रहा था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए हैं। आपने कहा या रसूलल्लाह, बहुत ही बुरा आदमी था। आपने फरमाया कि ये जहन्नमी है। जरी देर के बाद फिर एक जनाजा गया, जाने तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ही नेक आदमी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती है। हजरत अली ने फरमाया रसूलल्लाह, अभी आपने एक को जहन्नमी एक को जन्नती कह दिया। कहा जो लोगों के पास अच्छा, वो दुनिया में लोगों के साथ अच्छा रहा तो आखिरत में भी अल्लाह के पास अच्छा रहता है, और जो दुनिया में लोगों के साथ बुराई करता है वो आखिरत में भी बुरा हो जाता है। अब हमारे अमल को भी देखना है, हम लोगों के अंदर भी अगर ऐसी कुछ कमी है तो दूर करो, दिलों को साफ रखो। और अब जो इज्जहती की कमेटी बनी है, पूरी परगी की कमेटी है, इसका साथ दो और ये नौजवानों की हिम्मत अफजाई करो और इनके काम को सराहिए, इनको आगे बढ़ाइए। याद रखिए, जहां एक आदमी को चुन लिया जाता है और वो रहबर होता है और रहबर सही हो तो फिर आपके लिए रास्ते अच्छे बनाता है। अगर रहबर गलत हो तो फिर आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देता है। आप देख रहे थे यूसुफ साहब के बारे में, हर कोई रहबरी के बारे में उनकी तारीफ कर रहा था। रहबर अच्छा होना, रहबर किसको बोलते? रास्ता बताने वाले को। आज हमारे को सही रास्ता बताने वाले कम मिलेंगे, भटकाने वाले बहुत ज्यादा नजर आएंगे। हमको भटकना नहीं है, हमको इधर उधर जाना नहीं है, बल्कि हमको अपनी कमेटियों को मजबूत करना है और हमको एक होना है, मुत्तहिद होना है। मौजूदा हालात में हमको अपने यहाँ के भाया भी, जैसे आपके शहर में सुना में कभी ऐसे हंगामे नहीं हुए जैसे दीगर शहरों में हुए हैं, नफरतें नहीं हुए और इख्तिलाफात नहीं हुए। हर मुस्लिम गैर मुस्लिम में मोहब्बत है और एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमको भी चाहिए कि अच्छे से अच्छे ताल्लुकात पैदा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कोई इस्लाम में नहीं है तो उसकी इज्जत मत करो, बल्कि मेरे आका ने फरमाया उसकी भी इज्जत करो। क्योंकि मेरे आका रास्ते से जा रहे थे तो देखते क्या है कि एक यहूदी जा रहा है, ज़ईफ उम्र है, तेजी से जा रहा है, तो आप अपने कदम को आहिस्ता कर लिए। कहा, साहबा ने कहा है रसूलल्लाह, आप अपने कदम को आहिस्ता क्यों कर लिया? कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो बूढ़े से आगे बढ़ूं, ज़ईफ आदमी के सामने आगे बढ़ जाऊं, इसलिए मैंने अपने कदम को रोक लिया है। मेरे अजीज दोस्तों, साहबा ने कहा रसूलल्लाह वो तो यहूदी है, मेरे आका ये नहीं फरमाए यहूदी हुआ तो आगे बढ़ जाओ, बल्कि मेरे आका ने फरमाया वो उम्र में हमारे से बड़ा है, उसका हमको ख्याल रखना है। आज मैं नौजवानों से बोल रहा हूँ, जो नौजवान यहाँ है अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, अपने घर वालों में अपने बुजुर्ग हैं तो उनकी इज्जत करो, अपने महल्ले में बुजुर्ग है तो उनकी दुआएं लो और अपने महल्लों को ऐसे महल्ले बनाओ जिसकी मिसाल दें। आज हम परगी की मिसाल देते हैं लोगों के सामने, क्यों देते हैं? क्या वजह से देते हैं? वजह यह है कि हम ये कहते हैं कि एक कमेटी मस्जिद यहाँ ऐसी है जो तमाम मसाजिद को कंट्रोल करती है। हमारे पास बिखरे में इतने कमेटियां हैं कि कोई कमेटी अपने में नहीं है, मगर यहाँ माशाअल्लाह आप लोगों ने जो निज़ाम बनाया वो काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबाद है। क्योंकि आपने एक ही जंक्शन बनाया और वो जंक्शन से तमाम के तार को जोड़ दिया। उससे ये होगा कि आपके मसाजिद में भी कोई गलत अमल नहीं होगा और इसी के साथ साथ आपके मसाजिद एक दूसरे से जो ताल्लुकात है वो हमेशा बरकरार रहेंगे, कायम रहेंगे और हर एक दूसरे का एक ताउन करता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज आप लोगों ने जिसके लिए यहाँ जैसे तशरीफ फरमा है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा कमेटी के सदर की भी आप लोग वैसे ही इज्जत करेंगे और वैसे ही उनका ख्याल रखेंगे और मौजूदा कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं
वो भी अपनी अना को निकालकर खिदमत खल्क का जज्बा अपने दिलों में भरेंगे और खूब दीन की खिदमत भी करेंगे, दुनिया वालों की भी खिदमत करेंगे। और आपका भी काम यह है कि मस्जिद कमेटी यानी जो एक जहती कमेटी है उसका भरपूर ताउन करे। यूसुफ साहब ने न सिर्फ कमेटियों के साथ अच्छा सलूक किया बल्कि अरकान के साथ, महल्ले वालों के साथ, पूरे अतराफ के गांव में भी उन्होंने एक ऐसा निज़ाम कायम करा कि हर कोई उनसे मशवरा लेता। आप हजरात का ये ताल्लुक़ को इस कमेटी से भी वैसी रखिए, अपनी मोहब्बतों को भी वैसी रखिए और इस कमेटी को आप लोग अपनी कमेटी समझिए। और बीच में आने वाले भटकाने वाले बहुत भटकाएंगे, भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने दिल में कोई गलत बात आ रही है तो आप कमेटी वालों के पास रुजू हो जाइए और अपनी बात को उनके सामने पेश कीजिए कि मैंने ऐसा सुना है, क्या सही है? वो कमेटी वाले उसकी इस्लाह कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, बातों को घुमा के बात करते हैं और नफरतों को पैदा करने की साजिशें रचते रहते हैं। हमारे को नहीं, ये नहीं चाहिए कि लोगों को फूट डाले, बल्कि कोशिश ये करे वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया। अल्लाह के तबारक व तआला अपने कुरान में फरमाता है जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। आप बिखरे में ना रहें, एक दूसरे से ताल्लुकात को न तोड़े, मोहब्बत से रहे। और यहाँ की जो कमेटी आप लोगों ने तश्कील दी है, और सबसे बड़ी बात यह है पूरे मिलके आप लोगों ने कमेटी बनाई है, तो आप ही की बनाई हुई कमेटी है वो, तो इस कमेटी का पूरे तरीके से ताउन करे। और यहाँ के मदारिस का भी जिम्मेदारी आप पर है, उनकी निगरानी भी आप पर है। आप उनके मदरसे वालों से भी मिलकर उनका ख्याल रखें और उनके साथ बेअदबी का मामला न करे, उलमा की शान में गुस्ताखियाँ न करे। याद रखिए उलमा जो है वो यानी क्या है, उलमा जो है वो बड़ा मुकाम रखते हैं और उनके मुकाम को आप अपने ज़बान से मुतासिर होने ना दे, अपने अमल से मुतासिर होने ना दे। मेरे अजीज़ दोस्तों, बातें तो बहुत है लेकिन मुख्तसर माइक मिलते वक्त ही मैंने पूछ लिया तकरीर कितनी करूं। इस बात से पूछ लिया, आप लोगों को भी माशाल्लाह 1:30 बजे 2 बजे तक खाने के आदी होंगे। अब आप लोग भी बोलेंगे मौलाना जल्दी ख़त्म करें, तो हम लोग भी ज़रा कुछ फारिगीन में आ जाते हैं और खाने का भी है, मौलाना की तकरीर भी है। हज़रत शाह जमाल रहमान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी आपको नसीहत करेंगे। मुकम्मल हमारी आज की गुफ्तगू सिर्फ ये है कि जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो तो चले गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपना मुकाम ऐसा रख के गया है कि हर कोई आ रहा है तो उनकी तारीफ़ करके जा रहा है। अब हम भी अपना अपना जायज़ा ले लो, अगर हमारी भी कोई तारीफ़ करता है क्या ज़रा पूछ लो। सबसे पहले घर से शुरू करो। कहाँ से शुरू करो? घरों से शुरू करो। अपने घर वालों को जाके पूछो मेरे बारे में क्या राय है आपकी। अगर घर वाले आपके बोल दिए बहुत अच्छे हैं तो समझ लो आप अच्छे हैं। अगर घर वाले बोले को मुंह खुलाओ, बोले तो वहाँ से निकल जाओ, है नहीं। कई को मुंह खुला रहे, रात में क्या क्या हरकतें करते, बोले तो अच्छी बात है ना। पहले मोहल्ले में अच्छे होने से पहले घर में अच्छे हो जाओ। बच्चे देखे तो बोलना बावा आया, बेगम देखे तो बोलना मेरे सर का ताज आया। अब बावा को देखती बच्चे जाके खोलाड़े में घुस जा रहे हैं और बेगम को देखे तो चूल्हे में घुस जा रहे हैं। हजरत आए तो अपने में रह रहे हैं। ऐसे तो यहाँ नहीं है, बहुत अच्छे परगी के लोग। हाँ, एक जनरल नॉलेज, जनरल बात बोल रहा हूँ मैं। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह वालों की सोबत में रहते हैं। आपके शहर का एक ऐसा आदमी, ऐसा भी मौलाना, ऐसा भी दिल वाला और ऐसा भी अल्लाह वाला था कि बात करें, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते रहे। हम लोग ऐसे मुँह जला ले के बात करते, उन्हें बोलता है क्या बात है, इन्होंने मेरे से जले हुए दिख रहे। अब ये अलग बात है कि बीमारी है लोगों को आजकल खामखा के खफा रहने की, तो लोगों का दिल साफ रखना, अपने लिए भी साफ रखिए, लोगों के लिए भी साफ रखिए। और जो कुछ यहाँ काम हो रहा है उसको सब मिलकर सराहिए और आगे बढ़ाइए। और आज एक जलसा जिसकी याद में रखे हैं, जिसके एतराफ़ात खिदमात को बनाया जा रहा है, आपके और हमारे लिए बहुत अजीज़ तरीन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के आला से आला मर्तबे अता फरमाए। आप हज़रात को भी अल्लाह के फल से अपनी हिफाजत में अल्लाह तबारक व तआला रखे।
और हम सबको भी अपने फजल से, अपने करम से, अपने अहकामात पे चलने और इताअत व फरमाबरदारी में रहने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।